गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए एक बार जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंस मेकर के व्यंजक को प्रमाणित करें, या जो हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर μ2 - μ1/μ1 इंटू 1/r - 1/r2, या फिर इसी को बोलते हैं लेंस के फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करें। तो इसको हम स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें उत्तर लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, 2 लाइन लिख देंगे कि माना कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी भी तथा वस्तु की दूरी u एवं वक्रता त्रिज्या r है। इतना हम लोग लिख दिए कि माना कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी भी तथा वस्तु की दूरी u एवं वक्रता त्रिज्या r है। इतना लिख दिए। उसके बाद हमें इसका फिगर बनाना होता है। इसके बाद हमें इसका फिगर बनाएंगे, जो देखिएगा, एक हम उत्तल लेंस का फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है जिसका हम फिगर बना दिए। अभी जो हमारा है, जो हम लाइन खींचते हैं, ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, ये हम लोग प्रधान अक्ष खींच दिए, समझिएगा। फिर यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु हमारा है, ऑब्जेक्ट है, वो मान लेते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी, तो जो हमारा पहला जो अपवर्तक सतह होगा लेंस का, जो उत्तल लेंस हमारा है, जो इसका पहला अपवर्तक सतह होगा। देखिए, लेंस में 2 अपवर्तक सतह होते हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो दोनों तरफ से हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा। हमारा जो होगा प्रकाश की किरणों का आवर्तन, वो दोनों तरफ से होगा। क्या होगा, दोनों अपवर्तक सतह से होगा। तो मान लीजिए हमारा यहाँ हो गया, तो पहला ये बिंदु मान लीजिए हम ये एम, यानी पहला पॉइंट हमारा एम है, जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि लेंस से अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन। तो जो इसका प्रतिबिंब, देखो यहाँ से अपवर्तन हुआ, तभी ये हल्का सा मुड़ेगा, ये हल्का सा मुड़ा ना, अब ये हल्का सा मुड़ गया। ठीक है, हल्का सा मुड़ गया, अब यहाँ आ गया, अब पॉइंट एन पर। लेकिन जाना था हमारा, ये जो जाना था इससे जाना था जो प्रकाश की किरणें को, ये सीधे जाना था इसे, लेकिन यहाँ से भी अपवर्तन हो गया, जिसके कारण हमारा बन गया यहाँ पर आ गया, जिसके कारण हमारा जो बन गया यहाँ पर। तो देखिए, पहला जो हमारा जा रहा था, पहला किरण, वो जगह यहाँ से अपवर्तन हुआ, तो इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ पर ही। तो जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनना था उसको हम मान लेते हैं I1, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रतिबिंब बनना था इसी बिंदु पर, इसको मान लिए I1। लेकिन हमारा दूसरे अपवर्तक सतह से या फिर वक्र सतह से अपवर्तन होकर बन गया हमारा यहाँ, यानी फाइनल बन गया, यानी फाइनल प्रतिबिंब हमारा यहीं बना, फाइनल इमेज हमारा यहाँ बना, जिसे हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमारा लेंस है, लेंस के एक प्रकाशीय केंद्र होता है, ना कि वक्ता केंद्र। इसे वक्ता केंद्र नहीं कहना, इसे बोलना क्या, प्रकाशीय केंद्र। तो मान लीजिए हमारा ये सी हो गया, प्रकाशीय केंद्र वाला सी हो गया। तो एक किरण ऐसे गया, हमारे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकताएँ पड़ती हैं। तो एक किरण हमारा गया है और से मतलब तिरछा गया है और लेंस से टकराया है, और दूसरा किरण हमारा गया है मुख्य अक्ष पर, यानी प्रधान अक्ष पर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा गया है। तो मान लीजिए कि लेंस के अंदर जो हमारा होगा अपवर्तनांक जो होगा हमारा, वो μ2 होगा। अगर जो बाहर बाहर का जो अपवर्तनांक होगा, मान लीजिए μ1 होगा, μ1 बराबर हमारा बाहर μ1 होगा, बाहर हमारा क्या है, हवा है। तो इधर भी क्या होगा, μ1 होगा, बाहर भी हवा है। लेकिन अंदर में जो μ2 है, μ2 हमारा क्या है, कांच है, अंदर हमारा μ2 है जो हमारा कांच है। ठीक है, तो देखिएगा, अब यहाँ से वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारा जो होगा u होगा ना, वस्तु दूरी, हम यहाँ मान चुके हैं कि वस्तु की दूरी u। तो हमारी ये किसी, देखिए दर्पण में क्या होता है, किसी भी दूरी को मापा जाता है उसके ध्रुव से, यानी पोल से। लेकिन लेंस में जो होता है, जो सभी दूरियाँ मापी जाती है उसके प्रकाशीय केंद्र से, यानी सी से। तो यहाँ से हमारा वस्तु जो हमारा था ऑब्जेक्ट पर था, वहाँ से हमारा दूरी हो गया u। ठीक है, लेकिन अब चलेंगे हम I1 के लिए। तो I1 हमारा ये है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा V1 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब हमारा V1 हो गया, क्योंकि पहला प्रतिबिंब बना तो इसको मान लिए हम लोग V1। और दूसरा प्रतिबिंब है, तो दूसरा प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा, ये फाइनल प्रतिबिंब है ना, दूसरा नहीं, वो पहला है, ये फाइनल प्रतिबिंब है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी भी
प्रतिबिंब की दूरी भी, ठीक है। तो हमारा जब इसका चित्र का जब हमारा पूरा काम हो गया है, उसके अलावा ये जो हमारा होगा, मान लीजिए ये वक्र सतह का त्रिज्या अलग होगा, मान लेंगे इसका r1 त्रिज्या होगा, ये वक्र सतह हमारा दूसरा है, उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वक्र त्रिज्या जो हमारा होगा अलग अलग होगा, दोनों वक्र सतहों के लिए हमारा जो होगा वक्र त्रिज्या का मान जो होगा हमारा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका हो गया r1, उसका हो गया r2, ओके। अब हम देखिए चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे क्या, यहाँ पर देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि यह देखिए ये गोलीय सतह है ना हमारा, ये क्या है, हमारा गोलीय सतह है, इस तरफ भी गोलीय सतह है, इस तरफ भी गोलीय सतह है ना, दोनों तरफ हमारा क्या है, गोलीय सतह है। तो हम लोग चलेंगे क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि बी नोडेड, या फिर ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, हमें हिंदी में ही अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग हिंदी बोर्ड के हैं तो इंग्लिश हमें शोभा नहीं देता है। लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि, कॉमा देंगे, गोलीय सतह से, किस सतह से, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, एक होता है वर्तन का सूत्र होता है μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये हमारा होता है गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, ओके। तो जो μ2 हमारा होता है वो होता है अपवर्तित माध्यम, μ2 हमारा होता है अपवर्तित माध्यम, μ1 जो होता है हमारा वो होता है आपतित माध्यम, क्योंकि देखिए हाँ μ1 से प्रकाश जा रहा है μ2 में, तो μ2 हमारा हो गया अपवर्तित माध्यम और μ1 जो हो गया हमारा आपतित माध्यम, v हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी, और r हो गया वक्ता त्रिज्या, r हो गया वक्ता त्रिज्या। अब इसके आगे चलेंगे पॉइंट m पर, इसके आगे चलेंगे पॉइंट m पर अपवर्तन के लिए, पॉइंट m पर अपवर्तन के लिए, ठीक है। तो μ2 हमारा होता है आपतित माध्यम, μ2 होता है हमारा अपवर्तित माध्यम, μ1 होता है आपतित माध्यम। तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा पॉइंट m पर, क्योंकि μ1 हमारा आपतित माध्यम है और μ2 हमारा अपवर्तित माध्यम है। बाकी सेम वही μ2 r, तो हमारा इसका r1 हो जाएगा, सिर्फ चेंज इसमें होगा, इसका जो प्रतिबिंब है उसका हो जाएगा v1 है, इसका प्रतिबिंब, इसका वस्तु दूरी u। तो इसका जो हमारा होगा μ2 तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, जो हमारा v1 भी है वो हमारा बन जाएगा v1 में, v जो हमारा है वो बन जाएगा v1 में। बाकी हमारा उसी सेम टू सेम रह जाएगा, μ1 हमारा आपतित माध्यम हो जाएगा, वस्तु की दूरी तो u हो जाएगा, लेकिन ठीक है। तो पॉइंट m पर अपवर्तन के लिए चलें तो μ2 तो हमारा वही सेम टू सेम रह जाएगा, v जो हमारा हो जाएगा v1 बदल जाएगा, बाकी μ1 तो हमारा सेम रह जाएगा, μ1 हमारा सेम रह जाएगा, μ1 हमारा सेम रह जाएगा, बाकी वस्तु दूरी हमारा u है तो u रह जाएगा, यहाँ माइनस में न होगा, वस्तु दूरी हमारा प्लस में ही रहेगा ना, क्योंकि हमारा गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र में ही हमारा माइनस ले लिया जाता है वस्तु की दूरी को, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, बाकी μ2 माइनस μ1 बाई r1 हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट m पर अपवर्तन के लिए जो हम निकालेंगे μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। μ2 तो हमारा μ2 रह जाएगा, v1 खाली हम v जो हमारा होगा वो बन जाएगा v1, और μ1 हमारा सेम रहेगा, u हो जाएगा हमारा u ही रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लेना है, प्लस ही u लेना है, क्योंकि हमारा गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र में ही हमारा माइनस ले लिया जाता है, वो कैलकुलेट होकर आया है हमारा इतना, बाकी वहाँ सेम है, सिर्फ r को हम बदल लिए हैं, r में हमारा समीकरण 1 हो गया। अब चलिए आगे, अब हम चलेंगे पॉइंट n पर, पॉइंट n पर, पॉइंट n पर पॉइंट n पर अपवर्तन के लिए सूत्र ना, पॉइंट n पर अपवर्तन के लिए सूत्र, तो हमारा भी सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r, ठीक है। तो यहाँ μ2 हमारा है, यहाँ हमारा क्या है, μ2 है, तो μ2 हमारा क्या होता है, अपवर्तित माध्यम होता है ना, लेकिन देखेंगे अगर जो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ μ2 जो हमारा होता है आपतित माध्यम है ना, क्योंकि μ2 से जा रहा है कहाँ, μ1 में, μ2 से जा रहा है μ1 में, तो μ2 से μ1 में जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतित माध्यम हो जाएगा ना, μ2 से जा रहा है कहाँ, μ1 में, तो हमारा हो जाएगा आपतित माध्यम हो जाएगा μ2, और अपवर्तित माध्यम हो जाएगा क्यों μ1, क्योंकि μ2 से प्रकाश की किरणें μ1 में जा रही है,
ठीक है, यह ध्यान रख दीजिएगा। तो जो हमारा यहाँ बन जाएगा म्यू2 हमारा जगह क्या, ये हमारा क्या है अपवर्तित माध्यम, तो म्यू2 जगह पर हमारा हो जाएगा म्यू1। ठीक है, भी जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो प्रतिबिंब की दूरी हमारा क्या है, भी ये है इसमें। ठीक है, ओके, म्यू1 हमारा आपतित माध्यम, तो आपतित माध्यम क्या है म्यू2 है। यू देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू देखिएगा, देखिए यू, तो अब जब देखिए यहाँ पर देखिए बना है प्रतिबिंब और ये हमारा सेंटर है, इसका वस्तु दूरी क्या हो जाएगा u प्लस भी, नहीं, इसका जो वस्तु दूरी होगा वो v1 होगा, क्योंकि पहले देखिए क्या बोलता है कि पहले वक्र सतह से बना प्रतिबिंब दूसरे वक्र सतह के लिए क्या होता है, वस्तु का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ से ही पॉइंट गया है ना डॉटेड लाइन, तो इसके लिए जो होगा ना इस पॉइंट के लिए n पॉइंट के लिए m पॉइंट द्वारा बना प्रतिबिंब n पॉइंट के लिए क्या काम करता है, वस्तु की काम करता है। इसलिए हमारा यहाँ जो हो जाएगा, इसलिए हमारा जो यहाँ हो जाएगा म्यू2 बाई यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा v1। ठीक है, बराबर, बाकी म्यू2 का वही चेंज करना है, म्यू2 हमारा म्यू1 होगा, म्यू1 हमारा म्यू2 और r1 8 है जो हमारा r2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अपवर्तित माध्यम म्यू2 होता है जो हमारा अपवर्तित माध्यम होता है, लेकिन यहाँ काम कर रहा है हमारा आपतित माध्यम के जैसा। म्यू1 हमारा होता है आपतित माध्यम, तो यहाँ काम कर रहा है अपवर्तित माध्यम। ठीक है, बाकी हमारा जो वस्तु दूरी यहाँ पर होगा पहले प्रतिबिंब जो होता है ना, वो दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण मान लेंगे क्या, 2, समीकरण 2। अब जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो मतलब जोड़िएगा। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, म्यू2 बाई v1 माइनस म्यू1 बाई यू, LHS को LHS तरफ जोड़िएगा और RHS को RHS तरफ जोड़िएगा। और इसका LHS जो है हमारा म्यू1 बाई v माइनस म्यू2 बाई v1। अब इसका LHS जोड़िएगा तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1। ठीक है, अब प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2। यहाँ देखिए माइनस म्यू2 बाई v1, यहाँ प्लस म्यू2 बाई v1, ये कट गया, प्लस वाला को हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो म्यू1 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इक्वल टू, यहाँ से देखिए म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1, वहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इधर हमारा म्यू2 माइनस म्यू1 है और उधर हमारा म्यू1 माइनस म्यू2 है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा सूटेबल हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r2। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा म्यू1 बाई v माइनस म्यू1 बाई u। अब यहाँ कॉमन लीजिए म्यू2 माइनस म्यू1 दोनों में ऊपर में है, अंश में है, तो कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब आप यहाँ से म्यू1 कॉमन लीजिए, तो म्यू1 कॉमन लेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए म्यू1 गुना में है जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिमाग नहीं लगाना कि 1/v माइनस 1/u, देखिए जैसे यहाँ पर होता है ना हमारा लेंस फार्मूला में क्या होता है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है ना, ये फार्मूला हमारा लेंस सूत्र में है। तो यहाँ से इतना का वैल्यू यहाँ इतने से नहीं रख देना है, यहाँ पर 2 लाइन लिख देंगे बढ़िया से तो कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि फोकस पर प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, फोकस पर प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा देखिए u बराबर जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा अनंत, u बराबर हमारा क्या हो गया अनंत। अब v बराबर देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर हमारा हो जाएगा f, क्योंकि जब प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, तो फोकस और ध्रुव के बीच दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, और वही होगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी, तो v बराबर हमारा यहाँ गया f। तब देखिए यहाँ पर जो हमारा u है वहाँ पर रख दीजिए, तो 1/v का देखिए v जहाँ है यहाँ रख देंगे f, और u है वहाँ रख देंगे अनंत। बाकी हमको ऐसे ही रहना देना है म्यू2 बाई म्यू1 बाई म्यू1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1 बटा अनंत मान 0 होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको हम सिंपल से ऐसे ही लिख सकते हैं 1/f बराबर μ2 बाई μ1 इंटू बटा r बटा 1/r1 माइनस 1/r2। यही जो हमारा हुआ फार्मूला, यही हमारा फार्मूला सिद्ध होकर आ गया लेंस मेकर फार्मूला। क्या हो गया? लेंस मेकर फार्मूला। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग लेंस की फोकस दूरी। तो आशा करते हैं कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझे होंगे तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए होते लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।